हाय गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सीयूटी के चर्चा। सो गाइस, यहाँ पे हम सीयूटी के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करने वाले एंड टू एंड। रीजन क्या है? बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है मार्केट में। सो अब हम सब कुछ सॉर्ट करने वाले हैं ताकि तुम्हें ट्रू इन्फॉर्मेशन मिले जो तुम डिजर्व करते हो टू क्रैक योर ड्रीम कॉलेज। तो आज का एपिसोड होगा रिगार्डिंग आवर जर्नीज। सो यहाँ पे यू कैन सी वी हैव ऑल द टॉपर्स अलोंग साइड अस। हम लोग सब अपनी अपनी जर्नी डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर दैट चलो एक इंट्रो से स्टार्ट करते हैं एंड देन लेट्स गेट इनटू इट। So guys, if I were to start with my own introduction, I'm Ayushman Batra, CUT All India Rank 1 for the first time जब CUT कंडक्ट हुआ था 2022। 7 सब्जेक्ट दिए थे, 5 में 100% थे, बाकी 2 में 99 समथिंग था। ब्ला ब्ला नॉर्मल इंट्रोडक्शन। एसआरसीसी में भी करंटली हूँ। गाइस, दिस इज नॉट गोना बी अ फॉर्मल पॉडकास्ट। हम लोग यहाँ पे बहुत चिल करने वाले हैं, बट उससे ज्यादा तुम लोग हमसे इंटरेक्ट करने वाले हो। कमेंट सेक्शन को पूरा भर देना, बहुत कुछ इंटरेक्ट करने वाले। वी आर गोना गेट टू नो ईच अदर एंड तुम्हें और बहुत कुछ पता चलने वाला। जैसे लॉर्ड एंड प्लान्स। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट चलो बाकी सबका भी इंट्रो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट टू दिस वीडियो। किंजल। ओके, हाय गाइस। तो तुमने तो इंट्रो सुन ही लिया होगा। हम दोनों का इंटरव्यू तो हर हम वीडियो में हम सेम ही इंट्रो बोलते हैं, ठीक है। सो हाय गाइस, कॉमर्स, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एंड आई आल्सो स्कोर्ड 800 और 800 आयुष खान वाले ईयर से, ऑफ कोर्स। और हाँ, हम दोनों का एग्जाम भी सेम दिन था, प्लस पॉइंट। बहुत लोगों को नहीं पता, बट यस, हमारा स्लॉट भी सेम था, हमारा एग्जाम भी सेम डे को था। एग्जैक्टली, बोनस प्लस प्लस। ओके। छवि, हाउ अबाउट यू गेट यस। स्टार्टेड। फिर करते हैं उसके पहले छवि एसआरसीसी, फिर एलएसआर, दो और हैं। सारे के सारे टॉप कॉलेज से गाइस। Yes. Hello everyone. I'm Chavi Chatkara and I'm currently for BCom Honors from SRCC. अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। सॉरी, अब तो सेकंड आ गया, तो फर्स्ट गया। एंड आई स्कोर्ड 98.4% इन बोर्ड्स एंड CUT आर 10। Amazing. Ridhima, can you get started next? Yeah, so hi everyone, I'm Ridhima and I am currently pursuing mathematics honors at LSR. I know course बहुत weird sound करता है, but yes, that's what I loved and that's what I wanted to pursue. So above that I was the district topper, scoring 98.6% in my class 12 board exams. And मेरी journey भी बहुत अलग सी थी. Throughout the video, you will get to know about it more. Perfect. Muskan? Hi everyone, this side Muskan, the first year economics student at LSR. So I'll be guiding you all on humanities one aspect, and just to verify that why I'm guiding you, I scored a perfect 100 percentile in both history and political science in CUET, and a perfect 100 on 100 in history in boards as well. So yes, really hoping forward to see you guys in your dream colleges. मतलब ठीक है। गाइज, एक और मैं प्लस पॉइंट बताती हूँ मुस्कान का। मुस्कान इतनी कॉमर्स है ना, मुझे पता ही नहीं था इसको गाइड करते हुए कि हाँ ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है। मतलब कभी मुझे पता हाँ ही नहीं लगने दिया इसने। एंड बाद में जब मुझे पता चलता है, अच्छा भाई ये ह्यूमैनिटीज की है। ओके। हाँ। एंड बहुत सारे जूनियर्स तो मुस्कान के फैन हो रखे हैं। मुस्कान हैज बीन वेरी एक्टिव इन आवर माइंड कम्युनिटी। अगर तुम लोग अवेयर नहीं हो उसके बारे में, तुम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। हमने वहाँ पे बच्चों के हम डाउट सॉल्विंग वगैरह करते रहते हैं। सो वो तो एक प्लस पॉइंट हो ही गया आपके लिए। सो चलो अब लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद आवर स्टोरीज, राइट? कि हमने सीयूटी कैसे करा। द इंटेंट फॉर दिस वीडियो इज आप सब मोटिवेट हो जाओ एग्जाम देने के लिए। बिकॉज मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, एग्जाम तो बहुत लंबी जर्नी है। इवन कॉलेज लाइफ बहुत लंबी जर्नी है। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आप अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ, आपकी लाइफ सॉर्टेड है, तो वो तो झूठ बोल रहा है। बट अ गुड कॉलेज ऑब्वियसली हेल्प्स। सो आप अगर साउथ कैंपस कॉलेज में जाके बोलोगे कि यार कॉलेज डजंट मैटर, सही बात है, कुछ हद तक नहीं करता। बट अगर आप ये चीज नॉर्थ कैंपस में आके बोल रहे हो तो इट्स मच बेटर। बिकॉज बढ़िया है यार। इट्स बेटर टू क्राई इन अ लैम्बोर्गिनी देन मतलब ऐसे करके यार कुछ कोई कुछ तो बोलता रहता है। नॉट सेइंग बाकी कॉलेजेस अच्छे नहीं होते हैं। आप हर कॉलेज से फोड़ सकते हो, बट ट्राई करो अपना बेस्ट अचीव करना। बिकॉज राइट नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू डू दैट, राइट? सो अगर मैं अपनी और किंजल की स्टार्ट करूं, तो 15 जुलाई से हमारा ये किस्सा शुरू हुआ था। उसके पहले टर्म 1 टर्म 2 का हमने बहुत पेन सहा था। बट किंजल, वुड यू लाइक टू टेल देम हमारा टर्म 1 टर्म 2 का पेन? पता नहीं यार, टर्म वन टर्म टू इतना ट्रोमैटिक था। मतलब बोर्ड ट्वेल्थ खत्म ही नहीं हो रही थी, मतलब जून तक खिंची जा रही है, खिंची जा रही है। एंड भाई बहुत ही अजीब था, बट ठीक है। मतलब मेहनत भी उतनी लगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि दो में बट गया तो मेहनत कम, मेहनत डबल हो जाती है, बिकॉज एवरी बोर्ड डबल। एग्जाम इज डिफरेंट। और उतनी मेहनत लगती है, आप उतने सीरियस होते हो। सही बात है यार, पता ही नहीं चलता था। एक तो टीचर्स दो दो तीन तीन प्री बोर्ड ले रहे थे, कि पहले दो होते थे, अब दोनों टर्म के लिए दो दो प्री बोर्ड हो रहे हैं। हमने तो चार चार पांच पांच प्री बोर्ड काउंट ही नहीं था भाई। रोज रोज एग्जाम होते हैं भाई। टीचर आती है और अचानक से बोलते हैं कि अगले हफ्ते से तुम्हारा प्री बोर्ड शुरू है। मैंने बोला व्हाट? तो कुछ भी होता रहता था यार। उसके बाद में अचानक से आना कि जो तुम इतना तैयारी कर रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए, इट डजेंट मैटर। मेरे लिए तो अच्छा था। किंजल के 98.8 थे, उसका तो हो जाता है एसआरसीसी नॉर्मल बोर्ड्स के थ्रू। मेरे 98 थे। आई थिंक बेस्ट ऑफ 4 मिलाकर 98.5 होता। स्टिल वुड आयुष्मान, हैव बीन। हाँ नहीं होता। हाँ। बिकॉज मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि इंग्लिश में कम थे। इंग्लिश में मेरे 96 थे, अच्छा नहीं होता। अच्छा। हाँ, मेरा बेस्ट ऑफ 4 98.5 आया था। मेरे केस में भी डिफिकल्ट होता। तो तुम लोग मेरे को और किंजल को तो एसआरसीसी में नहीं देखते। अगर मतलब
डिफिकल्ट चांसेस हम होते हैं अगर हम लोग मतलब हिंदू में होते हैं, मैं हाँ एलएसआर में होती है, आयुष्मान हिंदू में होता है। हाँ सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, ऐसा कुछ ही होता। बट फिर वुड नॉट हैव बीन उतना फन, राइट? अगर हम तो ड्रीम एसआरसीसी कर रहे थे, तो फिर सीयूटी आया, हमें गिफ्ट मिला कि अब इट्स अ चांस कि तुम एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हो। माइंड यू, बोर्ड्स में हमारे कम स्कोर थे, हमारी गलती नहीं थी। सीयूटी आई मीन सीबीएसई का टर्म 1 टर्म 2 ही ऐसा था कि क्वेश्चन ही गलत आ रहे हैं, चीजें ही अजीब से कंडक्ट हो रही है। कोई बात नहीं, हमें मौका मिल गया अच्छे से फोड़ने का, हमने करा, अच्छे से पढ़ाई करी, बहुत सारे मॉक्स दिए। मैंने तो 300 प्लस मॉक्स दिए, आपको बहुत वीडियोस में दिख गया होगा मेरा ये चीज करने का। बट फिर 15 जुलाई में स्टार्ट हुआ। किंजल की तो स्टोरी अलग है, उसने 3 दिन में पढ़ के 800 लाए हैं। मेरी स्टोरी है, मैंने 300 मॉक देके लाए हैं। दोनों बहुत ही डिफरेंट है। किंजल, हाउ अबाउट यू टेल अस अबाउट योर स्टोरी? फिर स्टार्ट करते हैं, देन फिर छवि, रिद्धिमा, मुस्कान का भी डिस्कस करेंगे। देखो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, बिकॉज आई वांट सभी मुस्कान और दिमाग पे हाँ, फोकस करा जाए, बिकॉज हम यस, दोनों स्टोरी 100 बार बता चुके हैं, कोई वीडियो देख यस। लो, हमारी सेम स्टोरी सेम इंट्रोडक्शन है। ठीक है। राइट। तो भाई यार कुछ भी नहीं था, 11th को मुझे पता चला था 15 को पेपर है, दैट्स इट। मेरे पास सिर्फ 2-3 दिन थे, मैं बहुत रोई, फिर मैंने पढ़ के निकाल दिया, बस यही स्टोरी है। ओपी अब किंजल। बैक स्टोरी क्या थी? नहीं नहीं, ओपी नहीं है, 12th में बहुत पढ़ाई करी है, उसका ही वो है, ठीक है। अब हाँ सो मुझे भी खुद को भी पर्सनली देखो, आई नो इन तीनों की स्टोरी थोड़ी थोड़ी, बट अब देखते हैं कि भाई इनका डेप्थ क्या था, क्या इनका मतलब राइट, एंथुजियाज्म क्या है भाई। तो यस वी यस, स्टार्ट लेट्स विद गेट टू नो मुस्कान। योर स्टोरीज। एंड बाकी अगर जिसकी भी स्टोरी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है ना, जरूर बोलना कि यार छवि दीदी की स्टोरी और बताओ, या किंजल दीदी की और बताओ, या आयुष्मान भाई आपका मैंने वीडियो नहीं देखा, आप और वापस बता दो। तो हम शॉर्ट्स वगैरह के थ्रू आपको और बता रहे होंगे, लाइव स्ट्रीम्स भी कर रहे होंगे, अ लॉट ऑफ प्लान्स। बट पहले सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, राइट? ये सब हमें बोलना पड़ेगा, हम कुछ कर नहीं रहे, और राइट, हम आपको आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं, तो सपोर्ट करना तो बनता है, राइट? बाकी चलो छवि, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो भैया ने तो 300 मार्क दिए और दीदी के तो 3 दिन में खत्म कर दिया। मेरा ऐसा नहीं था, 300 मार्क देखो बहुत ज्यादा होते हैं। आई डिड 100, समझ लो 100 वीक 90 टू 100 मार्क्स दिए होंगे। और 3 दिन में प्रिपरेशन मेरे से तो नहीं होता, मतलब मैंने तो पूरा 1 साल दिया था और उसके बाद 1 महीना भी सीयूटी गया था। अब मेरा स्टोरी पता है क्या क्या था? जब प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 हमारे स्कूल में 2 होते थे, तो प्री बोर्ड 1 में तो मैंने फोड़ दिया, मतलब बहुत मस्त नंबर आए। प्री बोर्ड 2 जैसे ही आया, नंबर ऐसे गिरे, मतलब 10-10 नंबर। उस समय टॉपर्स के हिसाब से तो नंबर 2 नंबर भी कम होते थे, तो ऐसा लगता था कि पता नहीं कितने नंबर चले गए। तो वो ऐसा शौक लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बोर्ड्स तो कैसे जाएंगे। बोर्ड्स तब भी ठीक गए, लेकिन जैसे ही बोर्ड्स अच्छे गए फिर दिमाग में और आ गया, अब बोर्ड्स तो अच्छे चले गए लेकिन बोर्ड्स तो बेकार है, मेन तो सीयूटी है। फिर सीयूटी आया, सीयूटी सही था, लेकिन सीयूटी का ना पंगा ही होता है कि इतना दूर सेंटर होता है, तो उसमें जाना और वो सब पंगे बहुत ज्यादा होते हैं। सिर्फ पढ़ाई मैटर नहीं करती उसमें, वो डी डे में आप क्या सोच रहे हो, क्या आपका पैनिक कर रहे हो नहीं कर रहे, सोच सब कुछ मैटर करता है। तो अब मेरा एक और प्रॉब्लम होगी कि मेट्रो से ट्रैवल करना, इतना दूर जगह चल के जाना, थक जाता है इंसान, तो उसमें और प्रॉब्लम। फिर सेकंड डे पे जो बायोमेट्रिक्स चेक करते हैं आपके, उस टाइम मेरा खराब हो गया, मतलब उन्होंने कहा कि ये तो आपका मैच नहीं कर रहा। तो उसमें मेरा आधा घंटा पेपर लेट स्टार्ट हुआ। तो उसमें अब आप सोचो, सारे बच्चे पेपर कर रहे हैं और मेरा पेपर मैं दे नहीं पा रही, तो उस समय कितना स्ट्रेस हुआ होगा। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं कैसे बस हो गया, और अब हूँ एसआरसीसी में, तो आई एम हैप्पी। देखो ऑनेस्टली, छवि हेड्स ऑफ, मतलब पता है क्या होता है, आप उस वक्त इतने, आपके दिमाग में सिर्फ आपका कॉलेज चल रहा होता है, आपके पूरे, आपको 1 साल दिख रहा होता है, आपने जो देखा है अपना, आपने स्लीपलेस नाइट्स गुजारी, आपने जो जो सोचा है, एंड फिर ये होना लाइक, यार मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती ऑनेस्टली। छवि हैट्स ऑफ, वो जो, ये जो पेशेंस है ना, ये पेशेंस छवि को एसआरसीसी लाया है, ये पेशेंस उसको AR10 बनाया है। बिकॉज हर कोई पता है उस रैंक पे नहीं आ पाता, पता है, जिसके अंदर पेशेंस होती है ना, जिसके अंदर वो डेडिकेशन होती है। आप मतलब यार बताओ, बायोमेट्रिक्स मैच नहीं हो रहे हैं, उसमें सबको लगेगा भाई मेरे पेपर कैंसिल हो गया, तो उसका तो 1 साल वही, बर्बाद हो गया ना। एंड बट उसमें स्टिल भी हैट्स ऑफ छवि। वही एंड उसमें भी थैंक मेन यू। बात ये है कि ये जो रेजिलियंस और ये पेशेंस है, एक दिन में नहीं बनता है। आप जितना ज्यादा मॉक दोगे, कल्टीवेट होता है विद टाइम। तो ये कभी मत देखो बिल्कुल। कि कोई इंसान एंड गिफ्टेड है, उन्होंने उस पोजीशन पे पहुंचे है मेहनत से। आप भी कर एंड सकते हो। आयुष्मान, एक और चीज पता है, मतलब मतलब मुझे लगता है, तो आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हो ना साथ में, हम्म, तो 1 साल की आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी हम्म, कंसिस्टेंसी भी, आप बहुत ज्यादा पेशेंट बनते हो कि अच्छा हम्म, ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा मुझे, मैं और पढ़ूंगा और हम्म, पढ़ूंगा और पढ़ूंगा। तो आप इतने ज्यादा पेशेंट हो जाते हो ना हर चीज को लेके, नॉट अबाउट सब्जेक्ट्स बट ऑल्सो अबाउट लाइफ। उस मेहनत से आप बहुत कुछ सीखते हो, राइट। एंड आयुष्मान की एब्सोल्युटली एक बहुत अच्छी बात थी, कोई भी गिफ्टेड नहीं है। हमें बहुत बोलते हैं कि यार किंतु तो लकी है, तेरा पेपर इजी आया था। आयुष्मान को भी बोलते हो कि अरे हम्म, फर्स्ट टाइम था ना, इजी था, है ना। सभी को हम्म, भी बोलते होंगे अच्छा भाई तेरे दिन पे इजी शिफ्ट आया था, नॉर्मलाइजेशन से बच गई। नहीं, नोबडी इज हाँ गिफ्टेड, दे हैव अर्नड इट। ट्रू। वो तो मेहनत मेहनत फिर कोई देखता नहीं है, बट ऑफ कोर्स अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क। ये सच होता है। चलो, स्पीकिंग ऑफ हार्ड वर्क, लेट्स गो टू द डिस्ट्रिक्ट टॉपर। रिद्धिमा, हाउ अबाउट यू? अगर आप लोग जानते हैं ना, रिद्धिमा ने तो पराग सर के साथ भी वीडियो कर रखा है, तो वो तो सेलिब्रिटी है। चलो फिर हाँ रिद्धिमा, हाँ, आप भी यही बताओ। तो।
सो मेरी जर्नी ना बाकी सबसे थोड़ी बहुत वियर्ड थी, गिवन दैट आई नेवर थॉट आई लैंड इन DU। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि जब हम लोग +2 में आए, तो आज क्लासेस स्टार्टेड अराउंड 2nd और 3rd of April, जहाँ तक मुझे याद है। एंड तब क्या होता था, हमारे कोचिंग्स पे जैसे आप लोगों के पेपर्स हमारे बैच के was in June, तो हमारा चैप्टर साथ साथ चल रहा है एंड कोचिंग पे हमारे सीनियर हमारे साथ बैठे हैं, वो अपना रिवाइज कर रहे हैं। सो वो ऑलरेडी इतना ट्रॉमेटिक होता था ना, सीइंग दोस पीपल इन स्ट्रेस की हाँ बोर्ड जा रहे हैं एंड ये सब। तो वो डे 1 से वो रियलाइज होने लग गया था कि हाँ हमारी एंड में ऐसे ही स्ट्रेस में लेके बोर्ड्स देने हैं, CUET देना है। एग्जाम भी पता लग ही गया था ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ यूनिट टेस्ट एंड स्टफ। बट मेरा टारगेट उस टाइम पे CUET था भी नहीं। आई वांटेड टू गेट इनटू द आईवी लीग्स, पता नहीं वो क्यों था, बट यस दैट्स स्टिल अ गोल। सो आई वाज टोटली फोकस कि हाँ मुझे आईवी लीग्स में ही जाना है एंड आई वांट टू अप्लाई टू देम। सो आई स्टार्टेड विद द प्रिपरेशन ऑफ SAT एंड TOEFL एंड उसमें बहुत अच्छा किया भी। मैंने अपना अगस्त में अटेम्प्ट दिया। अगस्त से तो आई वाज टोटली डेडिकेटेड फॉर SAT एंड TOEFL की प्रिपरेशन की एंड उसका अटेम्प्ट दिया एंड आई स्कोर्ड रियली वेल। एंड एंड में I made it to, I got waitlisted at Stanford and I made it to UC Berkeley and Purdue, बहुत अच्छे colleges थे, Yes, but I did yes, not next end up level. getting a scholarship. I did not end up getting a very good scholarship. तो financially बहुत burden हो जाता, तो I dropped that idea. November end और Jan beginning में जब results आए and I actually realized कि हाँ अभी ये colleges तो मिलेंगे नहीं because of the financial thing. अभी क्या करना है, नेक्स्ट CUET ही ऑप्शन है, IP मैट ही ऑप्शन है। एंड सिंस आई वाज स्टार्टिंग से लुकिंग एट कि हाँ मैथ्स स्टार्ट सॉर्ट ऑफ फील्ड में जाना है, तो आई स्टार्टेड लुकिंग एट कॉलेजेस की DU के कौन से बेस्ट हैं। देन केम स्टीफेंस है, LSR है, हिंदू हंसराज है। एंड इनकी कट ऑफ जब देखी, आई वाज लाइक ओके मेहनत तो करनी पड़ेगी। बट द फन फैक्ट इज कि सिंस मैंने SAT में इतनी अच्छी हार्डवर्क कर लिया था, मेरा इंग्लिश बहुत सेटल है, बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो गया था, मैथ्स बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो गया था। तो मेरे पास बाकी डोमेन बचते हैं, बाकी डोमेन्स मेरे बोर्ड्स में बहुत सही चल रहे थे रेगुलर बेसिस पे। तो मेरे को था कि हाँ जो एक्स्ट्रा सिलेबस है ना वो कर लेते हैं साथ साथ। सो इंस्टेड ऑफ बहुत ज्यादा फोकस करने के अपने प्री बोर्ड्स पे, आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन जो मेरे चैप्टर्स नहीं आ रहे थे। बट थिंग इज जो मेरे टीचर्स थे ना, वो मेरे को बोलते थे कि आउट ऑफ सिलेबस जाके पढ़ने की अभी क्या जरूरत है? मैंने कहा बाद में मुझे पता है एंड में मुझे स्ट्रेस हो जाएगा, मेरे से कुछ भी नहीं होगा। सो जैन में मैंने ज्यादा प्री बोर्ड से ना फोकस करके हमने इस पे फोकस किया, जो जो एक्स्ट्रा जैसे NTO था अकाउंट्स में, या 11th का माइक्रो रिवाइज करना था, वो सब करा। प्री बोर्ड्स में सेटल आउट 95 के अराउंड परसेंटेज आ गया था। उसके बाद प्री बोर्ड्स 2 तक सीरियसली बैठ के पढ़ाई करी, अच्छे से प्री बोर्ड्स दिए अपने एंड प्री बोर्ड्स हो गए। उसके बाद बोर्ड्स के लिए पता था कि हाँ ये एरर्स है, इसको इन टॉपिक्स को करना है, बोर्ड्स दिया। एंड देन उसके बाद तो 1 महीना अराउंड 100-120 मॉक्स दिए अच्छे से बैठ के CUET के लिए। यार मेरे को एक बात बोलनी है। मैं इतने महीनों से रिधिमा के साथ काम कर रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है ये बंदी UC बर्कली में स्टैंड कर चुकी है। मुझे कोई आइडिया नहीं है इसको स्टैंडफोर्ड में वेट लिस्ट मिल चुका है। भाई रिधिमा रिस्पेक्ट भाई, मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई मेरे साथ कौन काम कर रहा है भाई। भाई इतनी रिस्पेक्ट बढ़ गई है ना। एंड भाई ऑनेस्टली एक एग्जाम दे के फिर बोर्ड्स टैकल करना, फिर CUET एग्जैक्टली। टैकल करना, मतलब इट्स All नॉट of इजी it. भाई। मतलब भाई भाई मैं किसके साथ पर काम कर उस रही हूँ टाइम भाई, पे कैसे कैसे या जूनियर्स है मेरे पास, मुझे खुद को ही नहीं पता था। सबसे बड़ी चीज ये थी उस टाइम पे, द डिमोटिवेशन दैट केम, आई स्टिल रिमेम्बर मेरा अराउंड 30th Jan को आई गॉट स्टैनफोर्ड का वेट लिस्ट। बट जब वो वेट लिस्ट आया, आई स्टिल हैड होप्स कि शायद वो वेट लिस्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद मैंने अप्लाई ही नहीं किया, लुकिंग एट कि फाइनेंशियल एड मिल नहीं रहा। बट जब एक जगह से रिजेक्ट हो जाता है ना, माइंड में सबसे पहले वो चीज आती है कि यार अब यहाँ से तो रिजेक्शन मिल गया, अगर आगे CUET भी नहीं हुआ देन व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि आपको अपने आगे पूरे 4 साल दिखते हैं, गिवन दैट कि आप बहुत अच्छा करते आ रहे हो एकेडमिकली। तो आपको वो बहुत अलग टाइप ऑफ प्रेशर होता है, वो चीज हैंडल करने में। expectations. फैमिली में बहुत सपोर्ट, एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशंस खुद की भी बहुत होती है, आपकी फैमिली की भी होती है। तो आप थोड़ा सोचते भी हो कि हाँ अब क्या, अगर CUET में इतनी नहीं अच्छा हुआ देन व्हाट। हम्म मेन वो सही चीज बात। हैंडल करना था बस उस टाइम पे। वेरी ट्रू, ये तो डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। एंड SAT CUET बोर्ड सब कुछ मैनेज करना, अमेजिंग द वे यू हैव डन दैट। अब किंजल को और भी शौक करते हैं। मुस्कान इको कर रही है, कॉमर्स की स्टूडेंट नहीं है, ह्यूमैनिटीज से करके आई है। एंड अभी हम यूट्यूब पे पॉपुलर वाले लोगों की बात करते रहे दिमाग की, अब चलो लिंक्डइन पे जो पॉपुलर है उनकी बातें करते हैं, केस कॉम्स जीतने वाले लोग। आ जाओ मुस्कान, बताओ बताओ अपनी जर्नी के बारे में। रिद्धिमा, मुस्कान की जर्नी तो सॉरी, बहुत रिद्धिमा, बहुत एक इंस्पिरेशनल चीज बोले, रिद्धिमा, छवि, मुस्कान, है। ये 3 ऐसे लोग हैं इतने डेडिकेटेड। मतलब भाई मैं, हमारी जो कम्युनिटी है, हम जो जिसमें कोर में काम करते हैं ना, इतने डेडिकेटेड है, इतने मतलब अच्छे हैं। और भाई ये UC बर्कली वाले लोग, किसी का बायोमेट्रिक्स क्लियर नहीं हो रहा भाई, हमने क्या करा लाइफ में, ये असली हाँ जाइंट भाई भाई ये लोग हैं।
वही तुम लोग की जर्नी मेक्स अस फील ग्रेटफुल एंड आई एम श्योर जूनियर्स को मोटिवेट करेगा, दैट इज पार्ट ऑफ द रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस। सो गाइस आई होप तुम्हें अच्छा लग रहा है, एंड बीच बीच में मैं करते रहूंगा कुछ ना कुछ पिच, लाइक कर दो चलो अब। मैं तो प्रॉपर होस्ट ही बन चुका हूँ इसका, है ना, ये सब बीच बीच में ये सब काम करना। चलो कोई नहीं, अब विदाउट फर्दर एडू मुस्कान स्टार्ट करो, आप अपना जर्नी भी बताओ। मुस्कान की जो जर्नी इतनी इंस्पिरेशनल है, आई एम टेलिंग यू, जो टॉपर टॉक्स हमने मुस्कान के साथ करा था, डेफिनेटली डू चेक दैट आउट एज वेल, है ना मुस्कान प्लीज। Hi everyone. I don't know about juniors, but इन चारों की स्टोरी सुन के मैं तो जरूर इंस्पायर हो गई। They have been very academically strong, but अगर मैं अपनी बात करूँ तो I've always been that average kid who always believed that live in the moment, कल का देखा जाएगा, क्या करना है पढ़ के। But something happened when I was in class 12th. I lost my father in around July. So उस तक मैंने कब कुछ भी नहीं पढ़ रखा था, मतलब सिलेबस को हाथ लगाना तो छोड़ो, मुझे ये भी नहीं पता था कि बुक में है क्या। तो आई स्टार्टेड स्टडिंग अराउंड सितंबर अक्टूबर। मैंने अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करा, एंड मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, आई मीन इट। मतलब आई यूज टू स्टडी अराउंड 9 to 10 hours every day, and despite of all the emotional breakdowns that happened, like I was like कि नहीं कुछ तो करना है, because it was my father's dream to see me in LSR। मतलब मेरे पापा loved you but I hated you like anything। मेरे को कुछ नहीं पता था मेरा कहाँ होगा। I was like मामू के लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी, सॉर्टेड है। बट लाइफ हैड बेटर प्लान्स। तो हुआ धीरे धीरे, बोर्ड जाए, स्कोर्ड वेल इन बोर्ड्स, 100 on 100 in हिस्ट्री। मैथ्स में आई वाज द डिस्ट्रिक्ट टॉपर। तो मम्मा तो इम्प्रेस हो गए, बट आई वाज लाइक कि दिस इज नॉट हाउ इट शुड एंड। तो CUET हुआ, गॉट अ गुड स्कोर, गॉट इनटू LSR। सो यस, लाइफ इज सॉर्टेड नाउ, बट यस, आई होप यू गेट इंस्पायर्ड एंड मतलब यार ऑनेस्टली, मतलब आई कैन नॉट इमेजिन कितना ही इसके अंदर डिटर्मिनेशन हो सकता है भाई इस लेवल का। मतलब आई हैव सीन ऐसे इंसिडेंट्स के बाद लोग ब्रेक डाउन हो जाते हैं, दे आर लाइक कि भाई नहीं करना कुछ लाइफ में, बट टू मतलब टू कम ओवर ऑल दैट, ठीक है, एंड टू लिव फॉर दैट वन ड्रीम ऑफ योर फादर एंड कंप्लीटिंग दैट लाइक दिस, एंड एग्जैक्टली वही becoming करना। an exceptional student in college as well, winning case comms, being the best student. Muskan, like I'm so proud to have you in my team, and I am like so happy you are working with me. एब्सोल्युटली यार, पता है मोस्ट लोग क्या करते हैं ना, अगर उनके लाइफ में कुछ भी होता है, दे टेंड टू मेक दैट एज अ रीजन एज टू व्हाई दे आर नॉट सक्सेसफुल, दे प्रोजेक्ट दैट, राइट। कभी कभी जेन्युइन रीजन भी होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है, बट जो ट्रू टॉपर्स होते हैं, जो ट्रू विनर्स होते हैं ना, वो लोग जो उनके लाइफ में होता है, इंस्टेड ऑफ दैट बिकम अ रीजन फॉर द डाउनफॉल, वो उससे अपने आप को इतना एनर्जाइज कर लेते हैं दैट यू नो दे स्काई रॉकेट देमसेल्व्स। तो मुस्कान हैज डन And दैट, रिद्धिमा मुझे का ऐसा जो लगता है, एसएटी and वाला हुआ पता था, शी है, हैज डन दैट अगेन। सो ट्रूली आर अमेजिंग। यस किंजल, सॉरी। एंड मुझे ऐसा लगता है, पता है, मुस्कान के लिए हमेशा ही ये मोटिवेशन रहेगा, हर फादर। वो आगे भी कभी भी लाइफ में डाउन फील करेगी ना, शील रिमेम्बर हिज फेस, हिज शील रिमेम्बर हर हिज वर्ड्स, एंड शील वर्क लाइक एनीथिंग। एंड यार मतलब सबसे मतलब चीज मैंने क्या कमाई है माइंड से, नॉट माई स्टार्टअप, नॉट स्टूडेंट्स, एनीथिंग बट दिस टीम, मतलब दीज स्टूडेंट्स, दीज माई जूनियर्स, भाई इतने टैलेंटेड है ना, मैं बता ही नहीं सकती भाई, मुझे कितना प्राउड फील हो रहा है वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। लाइक आई हैव नो वर्ड्स, आई एम सो हैप्पी, मतलब ग्रेटफुल इतना फील हो रहा है ना कि भाई अच्छा वो माइंड चालू करा, ऐसे लोगों के साथ एब्सोल्युटली इंटरेक्शन हो रहा है मेरा। भाई यार, यही इंटेंट है। बहुत अमेजिंग स्टोरीज थी, एंड आई होप स्टूडेंट्स तुम लोग को भी इंस्पायर कर रहे हैं, है ना। एंड यस, अगर तुम लोगों को डाउट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है जर्नी के अराउंड, वी आर देयर टू सॉल्व ऑल ऑफ इट, विच इज व्हाई वी आर डूइंग दिस। तुम लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन एंड करो। यस किंजल बोलो। एंड देखो जर्नी देखो, अभी तुम हमारे स्टूडेंट होते हो, फिर तुम्हारे साथ हमारी टीम में आ जाते हो, फिर तुम्हारी कोर टीम में आ जाते हो, फिर तुम हमारी फैमिली बन जाते हो। तो राइट। इफ यू वांट टू बी दैट, पता है प्लीज, मतलब तुम लाइक तुम इन तीनों से पूछ सकते हो। हम लोग बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हैं इनको जैसे हमारे छोटे भाई बहन हो, ठीक है, हम ऐसे मिलते भी हैं, एकदम चिल रहते हैं, ठीक है। तो हाँ, रिद्धिमा बोलेगी मैं मुझसे नहीं मिले, सॉरी रिद्धिमा, मिलेंगे जल्दी। रिद्धिमा मैं बोल रही मिल थी ये रखा क्या हूँ, बोल रही है, हमने स्कूल में सेशन करा था, मैं मैं मिल नहीं रखा मिली। हूँ। यस, मैं नहीं आ पाई थी, बट मुस्कान से छवि से हम मिल चुके हैं, हमने सेशन भी करे हैं साथ में, एंड बहुत मजा आता है। एंड आई वांट जो वीडियो देख रहे हैं, जो कमेंट करने वाले हैं, आई वांट यू गाइस टू बी देयर, और हम भी ऐसे बात करो कि अच्छा ये तो हमसे पढ़ा होता है, मुस्कान बोले अच्छा इसको मैंने समझाया था ये चीज, राइट। हाँ 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 एग्जैक्टली। अभी हम कहीं भी रैंडमली घूमते हैं, कितने जूनियर्स हमें मिलते हैं इस साल वाले, यानी जो लोग रिद्धिमा छवि मुस्कान के बैच के हैं, कोई भी रैंडमली हमें मिल जाता है कि आपने हमें गाइड करा था, मेरे को किंजल को, हम चाय पी रहे हैं कोई पता है क्या रैंडमली है, होके। पता है तो हम दोनों ऐसे ही नॉर्थ कैंपस में घूमते रहते हैं ऐसे विंडो हाँ की तरह, हाँ ठीक है। फिर एक बार हाँ हमें एक जूनियर मिली है मिरांडा, उसकी कि आप किंजल दीदी आयुष्मान हो ना, फिर उसके बाद मैं आयुष्मान को बोलते आयुष्मान थोड़ा सा ना ढंग से घुमा करो, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते, हम ऐसे ही गंदे गंदे जोक्स मारते रहते थे। फिर हम तमीज से घूमने लग गए कि भाई कोई भी मिल जाए तो यार कभी कभी रहे तो हाँ सही, हाँ हाँ। हाँ, हमें पता चला दैट पीपल नो अस। तो गाइज अब हम लोग चाहते हैं ये और लेवल पे हो, हम लोग और ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए,
ताकि नॉट जस्ट मी एंड किंजल, तुम लोग छवि दीदी बोल रहे हो, रिद्धिमा दीदी बोल रहे हो, मुस्कान दीदी बोल रहे हो, ऐसे ही लेवल पे करने हैं। अभी तो तुम लोग देखोगे और हमारी मस्त टीम है, हम लोग साथ में मिलकर बहुत कुछ फोड़ने वाले हैं, एंड ऑल ऑफ इट इज डेडिकेटेड जस्ट फॉर यू। सो अब बस व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक पे है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करो, एंड वी हैव अ डेडिकेटेड टीम टू सॉर्ट योर डाउट्स, हेल्प यू फॉर दिस जर्नी, एंड बस हम ऐसे ही तुम्हें गाइड करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। Thank you guys. Bye. बाय गाइस।